आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। आज हमने क्या पढ़ेंगे? क्लास नाइन साइंस। चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी समझा देता हूँ। ऐसा मत समझना कि कहानी है नहीं सुनना है। इस कहानी के साथ इस चैप्टर का पूरा लिंक है। कहानी यही है कि आप लोगों को घर पे हमेशा देखना, जितने बच्चे हो, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सभी में भैया दीदी भी डांटती रहती है कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो आप लोगों को तो बहुत इरिटेशन होता होगा कि और किसी का कोई काम ही नहीं है, हमारे पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है आप लोगों को कोई प्यार नहीं करते? आप लोगों को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों करते? क्योंकि आप हमारे देश के भविष्य हो। आप पूरे दुनिया के भविष्य हो। मतलब आपका जो एज है, इस एज में आपके अंदर इतना ऊर्जा है कि आज से 10-15 साल बाद हम लोगों के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा होता है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग मोशन में नहीं रहेंगे। मतलब हम लोगों का मोशन बहुत लो हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू अस, आप लोगों के अंदर जो एनर्जी रहेगा वो बहुत ज्यादा। तो उसी एनर्जी से हमारी पूरी दुनिया, देश, फैमिली सब कुछ चलेंगे आपके गाइडेंस से। देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हेड पोजीशन पे आप ही लोगों में से बैठोगे। पॉलिटिकल लाइन में भी आप ही लोगों में से सबसे टॉप मोस्ट जगह पे आप ही लोग जाओगे। चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, साइंटिस्ट हो, नासा हो, इसरो हो, आज के दिन में जो लोग है तो है ही, आगे जाके आप लोगों में से ही लोग बैठोगे। टॉप क्लास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फेसबुक, अमेजन, गूगल, बड़े बड़े सभी जगह पे आप होंगे। क्यों? आपके अंदर मोशन रहेगी, बट हमारे अंदर मोशन बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब हम लोग उस टाइम पे आपके मोशन से ही चलेंगे। इसलिए आपको सब चाहते हैं, स्कूल के टीचर, प्राइवेट ट्यूशन के टीचर, मैं, आपके फैमिली, मम्मी पापा सब चाहते हैं कि आपका मोशन को थोड़ा बूस्ट अप किया जाए। क्योंकि इसी मोशन, ऊर्जा, एनर्जी, इसी से दुनिया आगे जाके चलेगी। चलो टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज मोशन? क्लास 5 टू 8 स्टैंडर्ड में हमने जो मोशन का डेफिनेशन जानते थे इन फिजिक्स में क्यों लिखा? बायोलॉजी का मोशन कुछ और है। मोशन is a phenomenon and which an object change its position over time। यही तक पढ़े थे ना हम, क्लास अप टू क्लास 8। लेकिन अप टू क्लास 8 ये डेफिनेशन ठीक था। क्लास 9 के लिए ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। क्यों? देखो, एक्चुअली इस डेफिनेशन क्या बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम मोशन बोलते हैं। तो किसी ने अगर किसी को फोन किया, बोला भाई कहाँ पे तू, तो उन्होंने बोला हाँ मैं बहुत दूर तक चल चुका हूँ और 30 किलोमीटर के बाद ही पहुंच जाऊंगा। तो ऑब्वियसली बहुत दूर तक चल चल चुका हूँ, मतलब मान लो 30 मिनट चल चुका हूँ और 30 किलोमीटर बाद मैं पहुंच जाऊंगा। तो 30 मिनट तो ऑब्वियसली हो गया, ओवर टाइम जो था वो आ गया, और 30 किलोमीटर बाद में पहुंच जाऊंगा। तो पोजीशन भी चेंज हो गया। उसको हम क्लास 8 तक मोशन बोल देते थे। बट देखो, सेंटेंस के अंदर 30 मिनट चल चुका हूं
और 30 किलोमीटर के बाद मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन कहां पहुंचेगा भाई? तो कहां पहुंचेगा? जब तक वो रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन नहीं करते तब तक उसको हम मोशन नहीं बोलते हैं। तो क्लास 9 से आप अपडेट कर लो, पोजीशन ओवर टाइम विथ रेस्पेक्ट टू। तो इसको मैं काट देता हूं। अब ये क्लास 9 की डेफिनेशन बन गई। विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट is defined as motion। क्लियर? ये आपका स्कूल है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इधर स्मिता है और इधर राहुल है। अब राहुल किसी को कह रहे हैं कि मैं स्कूल से 10 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हूं। स्मिता कह रही है कि मैं स्कूल से 20 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हूं। तो ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट इज स्कूल। स्कूल इज अ रेफरेंस पॉइंट। एंड ऑब्वियसली अगर स्मिता कह रही है कि मैं 20 मीटर दूरी पे खड़ा हूं, मुझे 20 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हूं, मुझे 1 घंटा लगेगी स्कूल पहुंचने के लिए। और राहुल कह रहे हैं कि मैं 10 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हूं, मुझे पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। लेकिन कहां पे पहुंच रहे हैं? दोनों स्कूल में पहुंच रहे हैं। जब रेफरेंस पॉइंट आ जाता है तब इन लोगों का मोशन डिफाइन करना परफेक्ट होता है। बट रेफरेंस पॉइंट छोड़ के इन दोनों ने अगर पहुंच रहा हूं बोल देंगे तो वो मोशन को डिफाइन नहीं करते हैं। स्मिता भी बोलेगी कि मैं स्कूल पहुंच रहा हूँ, 20 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगी। और राहुल बोल देगा कि मैं 10 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हूँ और मुझे आधा घंटा के अंदर मैं स्कूल पहुंच रहा हूँ। तब एक कंप्लीट हो जाए। चलो, तो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? जो हमने क्लास 5 to 8 में डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, वही वही कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। जो पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज एक्चुअली distance is defined as the total length of the path। किस टाइप का एग्जाम्पल ले लेता हूं। स्मिता पॉइंट ए से मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गई, पॉइंट बी। पाथ लेंथ 10 किलोमीटर, then distance is equal to 10 kilometer. Now Rahul, point X to point Y, इस Y पॉइंट पे पहुंचा। उसके बाद ए 5 किलोमीटर। नेक्स्ट Z, ये भी 5 किलोमीटर और इधर से इस पॉइंट पे W पे पहुंचा, ये भी 5 किलोमीटर है। तो राहुल डिस्टेंस कितना कवर्ड किए? डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल is equal to 5 plus 5 plus 5, 15 किलोमीटर। जो टोटल पाथ लेंथ है उसको मैं ले लेता हूँ। ये भी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर मुझे मिल गया। बस
Distance is defined as the total length of the path. Now, what is displacement? Displacement क्या है? Minimum distance covered by an object is defined as displacement. क्या है? डिस्टेंस के टाइम पे मैंने पूरा पाथ लेंथ को ले लिया था, बट जब डिस्प्लेसमेंट का बात आ जाएगा तब मिनिमम डिस्टेंस किस टाइप का? सपोज इस पोजीशन पे सौरभ खड़ा है और सौरभ ए पॉइंट टू बी पॉइंट पे पहुंचा। पहुंचने के बाद ए मान लो 10 किलोमीटर है। डायरेक्शन चेंज किया, इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। डी इसमें 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर इस डायरेक्शन में ई 5 किलोमीटर ट्रैवल किया एंड देन 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। If the displacement is the shortest distance, minimum distance, then the displacement, सौरभ का displacement क्या होगा? A to B गया, B to C, C to D, D to E, E to F. But the displacement is only this. I mean, if displacement is equal to AF. That's it. Nothing else. मतलब सिर्फ यहां से यहां तक ही डिस्प्लेसमेंट है। ये जो इतना पाथ ट्रैवल किया, वो अगर आप डिस्टेंस डिफाइन करोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा 10 किलोमीटर प्लस 20 30 30 20 50 55 55 प्लस 40 95। बट डिस्प्लेसमेंट इज AF। शेप तो कुछ और ही आ गया, इसको कैलकुलेशन करके जितना निकलेगा, अगर आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ओनली AF, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस। देख के ही समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस जो है ये बहुत ज्यादा आ गया, बट डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ कुछ और भी रिलेशन देख लेते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट and maximum distance. तो मैक्सिमम डिस्टेंस इफ द बॉडी इज, अगर रेस्ट पोजीशन पर है कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ए, अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो ये तो मोशन ही नहीं हुआ, इसका तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा। when a body is in rest, then obviously distance is, if the object is in rest, then distance is equal to 0। बट अगर मोशन होगी तब जाके मैक्सिमम डिस्टेंस, ऑब्वियसली जो मैंने डेफिनेशन लिखा था, लेंथ ऑफ द पाथ। और पाथ लेंथ भी बोल सकते हो। यही है मैक्सिमम डिस्टेंस एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज, and the minimum displacement is,
maximum displacement, obviously length of the path, but condition having condition किस टाइप का, ए दिखा रहा हूं मैं आपको, ए इस पोजीशन से बी एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गया, 10 किलोमीटर पहुंचा, तो मैं डिस्टेंस क्या होगा 10 किलोमीटर क्यूब, इसको हम डिफाइन करते हैं, ये मेरा पाथ लेंथ मिल गया। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा सेम 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, जब आप स्ट्रेट लाइन कोई जगह पहुंच रहे हो, स्ट्रेट वे, इन द स्ट्रेट वे मोशन में आप पहुंच रहे हो बी पॉइंट पे, ए टू बी स्ट्रेट वे, आप बी पॉइंट पे पहुंच रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मतलब वहां से कोई टर्न कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, तब आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। बट अगर आपने कुछ चेंज किया इस पॉइंट से जाके, किस टाइप का, इधर दिखा देता हूं, पॉइंट ए से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट, बी पॉइंट पे पहुंचा, बी 10 किलोमीटर था मेरा ये डिस्टेंस, अब बी से इस पॉइंट से आ गया सी, ये मान लो 5 किलोमीटर, तो मेरा ए भी मान लो 10 किलोमीटर। इस पोजीशन पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी। इन दैट केस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, 10 plus 10, this 10 plus 10 is equal to 20 kilometer, but displacement is equal to how much, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, इसको अगर उल्टा मैं कर दूंगा तो ए आपको बन जाएगी ना 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ए सॉरी हाँ ए सी था बी, तो ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्या बन जाएगा, obviously root under 200 is less than 20 kilometer, distance is less than, displacement is less than distance, तो always displacement distance से कम होगा, always, सिर्फ equal इस केस में हो सकता है, मतलब जब स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा तब भी सिर्फ, तो लेस देन इक्वल टू मैं दे सकता हूं, और एक बार समझा देता हूं, लेस देन इक्वल टू क्यों मैं दे रहा हूं, देख लो, लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस,
ऐसे लिख सकते हो, और डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। देखो क्या है डिस्टेंस, अब जब स्ट्रेट पाथ गया था ए टू बी 10 किलोमीटर था, तो डिस्टेंस भी जितना है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर। बट अगर किसी भी टाइम किसी बी ने ट्रैक चेंज किया, चाहे इधर इधर उधर कहीं पे भी चले जाए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगा बट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम कब होगा, डिस्टेंस के साथ इक्वल हो सकता है, इक्वल के बाद कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। इस केस में अगर स्टेट यहां से यहां तक ही पहुंचा बस और कुछ नहीं हुआ, तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो। अगर स्टेट जितना दूर जाए वो सेम रहेगा, स्टेट और भी 30 किलोमीटर आ गया तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा 40 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो स्ट्रेट लाइन में जितना जा रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हूं, या लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल हो सकता है एक कंडीशन में। बाकी अगर बाय चांस ऐसे मोड़ गया तो ए तो 40 किलोमीटर था ही, इधर मान लो और भी 40 किलोमीटर आ गया, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया बट डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा। सपोज दिस पॉइंट इज ए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मूव करना, ए टू बी पे पहुंचा, देन सी, देन डी, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट पहले पहुंचा बी पॉइंट पे, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर। ए भी ले लो, डिस्टेंस यहां से स्टार्ट, यहां से कर लो इसका 20 किलोमीटर, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, स्टेट में जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा 20 किलोमीटर, यहां से यहां डिस्टेंस 30 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर। अब ऑब्जेक्ट यहां से वापस आना शुरू कर रहे हैं, फिर इस पॉइंट पे आया, ये पहले ऐसे जा रहा था, अब ऑब्जेक्ट यहां से वापस आना स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर आ गया, डिस्टेंस डी पॉइंट से वापस सी पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, डी से सी में आ रहा है। ऑब्जेक्ट पहले ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, अब डी से सी पॉइंट में आया, डिस्टेंस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कितना आएगा 20 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, 20 किलोमीटर। अब ऑब्जेक्ट सी से डी पॉइंट पे पहुंच गया, डी पॉइंट पे पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना हो गया 50 किलोमीटर, क्योंकि 40 था और ये 10 किलोमीटर ऐड हो गया, 50 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया
10 किलोमीटर। क्यों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पे आ चुका है ऑब्जेक्ट मेरा, मतलब ए यहां पे आ चुका है ऑब्जेक्ट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट is equal to 10 kilometer only, but distance is 50 kilometer and displacement is only 10 kilometer. Now object D point से A point में आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आ गए, D to A पॉइंट पे आ गए। Distance is equal to 60 kilometer and displacement is 0 किलोमीटर, कुछ नहीं है। तो क्या मिला मुझे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से स्टार्ट किया था, ए में वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। कुछ डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्टेंस ऑब्वियसली है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। एकदम क्लियर? अच्छा, ऑब्जेक्ट ए स्टार्ट किया मूव करना, इधर से स्टार्ट किया आया यहाँ बी पोजीशन, ऑब्जेक्ट ए टू बी पोजीशन पे आ गया। ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस तो कवर किया। मान लो ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये जो डिस्टेंस था ये 100 किलोमीटर। जो डिस्टेंस ए टू बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए एंड बी। ए हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी अगर पाथ से मैं दिखाऊं तो ए पॉइंट मान लो सी, तो ए सी बी ए पाथ को मैंने डिस्टेंस बताया 100 किलोमीटर एंड ए बी जो है ए डिस्प्लेसमेंट। ए कैलकुलेशन करने से, अगर 100 है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से ए निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेकिन ऑब्वियसली 100 से कम होगा। अब B2 फिर A में पहुंच गया, तो क्या होगा आपका जो डिस्टेंस होगा, ए सी बी इधर D होके पहुंचा है मान लो, तो ए सी बी प्लस बी ए डी बी ये हो गया मेरा डिस्टेंस। बट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा? इधर तो ए भी हो गया था, बट जब आपका ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होके यहां तक आएगा कुछ डिस्प्लेसमेंट था, बट जब फिर वापस इधर चला गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया था फिर इधर पहुंचा, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है? 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, जो मैंने पहले भी उस केस में दिखाया कि ए से चलना शुरू किया, बी सी डी, फिर बैक किया इधर से डी से फिर सी बी ए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बट जब आप डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस टोटल आना जाना दोनों ही ऐड हो जाएगा। शायद डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट